इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक्स है क्या? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज को अब हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर किस तरह से देखेंगे कि द स्टडी ऑफ ग्रामर को पढ़ते हैं, हम उसकी सिंटैक्स को पढ़ते हैं, फोनेटिक्स को पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ब्रांच को पढ़ते हैं लाइक सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड साइको लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं। टू स्पीक अ लैंग्वेज नेटिव मीन्स यू हैव अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ व्हाट इज ग्रामेटिकली राइट एंड व्हाट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग विच चिल्ड्रन अक्वायर बाय एज 5। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी 5 साल की एज तक वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं विद अ फॉर्मल एजुकेशन बाय लर्निंग लैंग्वेज। सिमिलरली हाउ दे लर्न टू वॉक, वो किस तरह से सीखते हैं। ग्रामर रेफर्स टू बोथ टू इनेट मेंटल रूल्स स्पीकर्स हैव फॉर कंबाइनिंग साउंड्स एंड वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड असाइनिंग मीनिंग। तो वो किस तरह से वर्ड्स को असाइन करते हैं एज वेल एज लिंग्विस्टिक थ्योरीज को किस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो शेंग न्योस्का ने इस स्लाइड को एडिट किया है, उसका शुक्रिया, हमें उसने इतना खूबसूरत वर्क दे दिया पढ़ने के लिए। तो ये पीएचडी हैं डॉक्टर। सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे। लैंग्वेज के अंदर लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है। ये ऑक्सफोर्ड में अगर देखा जाए तो द लेक्सिको से निकला है लफ्ज़। इसका जो ओरिजिन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। हम साइंटिफिक स्टडी को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और ग्रामर को पढ़ते हैं, सिंटैक्स और फोनेटिक्स को पढ़ते हैं। स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड सोशियो लिंग्विस्टिक्स, डायलेक्टोलॉजी, साइकोलिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। ये गाइस रिलेशन है। अगर हम इसको साइकोलॉजी के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये साइकोलिंग्विस्टिक्स बन जाएगी। अगर इसको डायलेक्ट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये डायलेक्टोलॉजी बन जाएगी। सोसाइटी के कंपेयर करेंगे इसके नॉलेज को, ये कंप्यूटर से रिलेट करेंगे तो ये इसी तरह रिलेटिव फील्ड में आ जाएगी। तो इसकी हम सबसे पहले एक और ख़ूबसूरत डेफिनेशन देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स की हमारे पास बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। लिंग्विस्टिक में बी डिफाइंड एज the systematic and the scientific study of a language. If you are going to expound the feature of this scientific language, then we will be able to know that the definition is hardly sufficient to give the reader any positive indication of the fundamental principles of subject. तो किस तरह से ये सब्जेक्ट को बताती है। It may be made a little more revealing by drawing in greater detail the implications contained in the qualification scientific. इसकी एक मिसाल भी ले सकते हैं। इट विल बी इनफ टू से दैट साइंटिफिक स्टडी मीन्स इट्स इन्वेस्टिगेट बाय मीन्स कंट्रोल्ड एंड एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशंस के उनको छोटा मोटा करके हम जितनी भी बहुत बड़े ऑब्जर्वेशंस की होती हैं उसके नॉलेज को असल में लैंग्वेज स्ट्रक्चर के नॉलेज की थ्योरीज जो होती हैं वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती हैं। एक तो ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन हमें मिल गई। नंबर 2 पे एक और भी हमें मिल गई डेफिनेशन। लैंग्वेज साइंस आइदर अटर्ड और रिटर्न के बोले जाएं या लिखे जाएं, सिंगल्स मेंटल एंटिटी को भी और एक्टिविटी को भी, और अब्स्ट्रैक्ट जो होता है हमारा वो जो होता है एक्सटेंट और नॉन एक्सटेंट या यूनिकॉर्न या ग्रामेटिकल फंक्शंस को लेते हैं, वो भी क्या कहलाता है, लैंग्वेज का ऑर्डर को ये स्पीच कम्युनिटी बन जाती है। इसी तरह से साइंस की जो लैंग्वेज है ट्रैफिक सिग्नल्स को, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें स्कोप की तो स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स के अंदर गाइस सबसे पहले हमारे पास आ जाती है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या है? अगर सब हम इनको डिवीजन करेंगे 2 हिस्सों में, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में। अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम फोनेटिक्स की स्टडी को, फोनोलॉजी की स्टडी को, मॉर्फोलॉजी की स्टडी को, सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स को और प्रैग्मेटिक्स को पढ़ते हैं, वो तो हमारे पास होती है फोनेटिक्स। लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में साइकोलिंग्विस्टिक्स आ जाती है, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स आ जाती है, स्टाइलिस्टिक्स आ जाती है, डिस्कोर्स एनालिसिस आ जाती है, कंप्यूटेशन। गाइस ये स्टाइलिस्टिक्स बेशक सबको आसान लगती हो लेकिन
ये मेरे ख्याल में स्टाइलिस्टिक डायलेक्ट को पढ़ना ही सबसे मुश्किल बात होती है। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद कोर ब्रांचेस को डिस्कस करें तो ये कुछ ब्रांचेज जो है वो साउंड्स को डिस्कस करती हैं, कुछ वर्ड को डिस्कस करती हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे वर्ड्स के मीनिंग्स जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंसेस के उनको, और कुछ मीनिंग को डिस्कस करती हैं जो सिंटैक्स कहलाता है, या सिमेंटिक्स में भी आ जाते हैं और प्रैग्मेटिक्स में भी आ जाते हैं वर्ड्स। तो सिमेंटिक्स में क्या आते हैं, उसकी जो वर्ड्स के जो लेवल पे हम देखते हैं उसके मीनिंग्स वगैरह को। प्रैग्मेटिक्स में हम उसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर चले जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट करके, इन सब को एक टच भी देते हैं। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत स्लाइड बन चुकी है। तो नंबर 1 पे हम देखें तो फोनेटिक्स क्या है। फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है स्पीच साउंड्स की। इट स्टडीज़ हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड, कि किस तरह से जो स्पीच साउंड्स हैं वो आर्टिकुलेट की जाती हैं, बोली जाती हैं। ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, हम किस तरह से उनको रिसीव भी करते हैं। ये गाइस मैं अगर किसी जानवर की एग्जांपल ले लूँ, जैसे डोंकी है या डॉग है, अगर वो वाव वाव कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, ये एक साउंड है। जिस तरह से अचानक से मैं कह देता हूँ टा, अब टा का कोई मतलब नहीं है, ये एक साउंड है, ये है मीनिंगफुल साउंड नहीं है। लेकिन अगर मैं मीनिंगफुल साउंड कह देता हूँ, मैं किसी को कमांड दे देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ स्टैंड अप, सिट डाउन, तो ये एक मीनिंगफुल साउंड हो जाएगा। तो इसको हम फोनोलॉजी कहेंगे। और जो अगर सिर्फ साउंड की बात करें वो क्या हो जाएगी, फोनेटिक्स। सबसे पहले आपको इस चीज़ का डिफरेंस पता लग गया। तो आए फोनोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स फंक्शंस अ लैंग्वेज, किस तरह से वो लैंग्वेज के ऊपर फंक्शन करते हैं। इट स्टडीज़ द वे स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कि किस तरह से साउंड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट कैन बी सीन एज द फंक्शनल फोनेटिक्स और पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसी तरह से मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच ब्रेक वर्ड्स इनटू मॉर्फीम्स, कि ये जो लफ्ज़ बनते कैसे हैं, हम उस लेवल पे जब पढ़ेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। और छोटे से छोटा लफ्ज़ का जो यूनिट होगा वो उनको जब तोड़ेंगे तो वो मॉर्फीम कहलाएगा। इट कैन बी कंसिडर्ड द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एंड सिंटैक्स ऑफ द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर हम बात करें माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की, तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में यही चीज़ें आ जाती हैं। सिंटैक्स आ जाता है कि डील्स विद द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उनके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, कंस्ट्रक्शन को, क्लॉजेस को, किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, किस तरह से जॉइंट हो रहे हैं, तो ये सिंटैक्स है। सिमेंटिक्स में क्या होता है, सिमेंटिक्स के अंदर हम वर्ड्स के मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने मीनिंग को उसके फॉर्मल एस्पेक्ट से देखना होता है। वर्ड्स हैव अ सेवरल टाइप्स ऑफ मीनिंग्स। और प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स कह सकते हैं लैंग्वेज को यूज़ किस तरह से किया जाता है। हाउ स्पीकर्स यूज़ द लैंग्वेज इन वेज विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम लिंग्विस्टिक नॉलेज, कि किस तरह से वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं अलोन, ये कहलाती है सिमेंटिक्स। कि जो स्पीकर्स का जो यूज़ होता है वो सिमेंटिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो हमारे पास बड़े लेवल पे सबसे पहले आ जाती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अगर सोसाइटी के अंदर रहकर हम लैंग्वेज की स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, तो जब हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं लैंग्वेज और स्टडी के, हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, किस तरह से वो सोशल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रक्चर के लैंग्वेज को, वो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा। और साइको लिंग्विस्टिक्स की बात करें, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, द मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस होते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व इन एक्विजिशन के, हम लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं, कॉम्प्रहेंशन उनको समझते कैसे हैं, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, हम बोलते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम साइको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर साइको एनालिटिक थ्योरी बहुत फेमस है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन, कि वो ब्रेन में किस तरह से वर्क करती है। टिपिकल स्टडीज़ द डिस्टर्बेंसेस
ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंसेशन, कि वो लैंग्वेज को कंप्रीहेंसेशन कैसे करते हैं, एंड प्रोडक्शन कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन, और वो जो हमारे एरियाज़ को किस तरह से लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट करती है, वो कहलाए गए दिमाग की स्टडी, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह से अगर हम इसकी पेरिफेरल ब्रांचेस को देखें तो लैंग्वेज प्लस साइकोलॉजी वो हो जाएगी साइकोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस सोसाइटी वो हो जाएगी सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस एंथ्रोपोलॉजी वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स हो जाएगी, लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगी। अगर मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास आ जाती है। स्टाइलिस्टिक्स क्या है? स्टाइलिस्टिक्स ऐसा नॉलेज होता है, इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इज़ द स्टडी ऑफ ये स्टाइलिस्टिक्स द स्टडी ऑफ हाउ लिटरेरी इफेक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक। हर राइटर का एक अपना स्टाइल होता है। जॉन कीट्स का अपना स्टाइल है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का अपना है, शेक्सपियर का अपना है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का उनका अपना अंदाज था, जाफर चासर का लिखने का अपना अंदाज था। हर बंदे का अपना एक जो यूनिक स्टाइल होता है उसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। तो ये इसी तरह से रिटन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेट करती है लैंग्वेज को समटाइम्स को। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है कि टेक्स्ट की लिंग्विस्टिक्स की स्टडी को रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन द लैंग्वेज इज यूज्ड, वो किस तरह से लैंग्वेज यूज़ की जाती है। डील्स हाउ सेंटेंसेस इन स्पेसिफिक एंड रिटन लैंग्वेज फ्रॉम अ लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स, किस तरह से वो मीनिंगफुल यूनिट्स बन जाते हैं। ये जो है हमारे पास कहलाती है स्टाइलिस्टिक्स। इसको हम कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस भी हो गया हमारे पास, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी हो गई। अभी हम आते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। तो गाइस जो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स होती है इसके अंदर हम सिंपल जो है एक एनालिसिस करते हैं उसका न्यूरोलॉजी के ऊपर के किस तरह से जो दिमाग के जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज के साथ कनेक्टमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन करती है हमें कन्वे करने में, मैसेज को प्रोसेस करने में, जो हमारा दिमाग वर्क कर रहा होता है वो असल में हमारी ह्यूमन माइंड की कॉग्निशन होती है। तो इसके ऊपर जो गवर्नेंस होती है लिंग्विस्टिक्स की वो कहलाती है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी हम जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं लिंग्विस्टिक्स की थीरीज को फाइंड करने में, एलुसिडेट करने में प्रॉब्लम्स को, वो है तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, टू स्पीक अ लैंग्वेज यूज अ नेटिव स्पीकर मीन्स सो व्हाट इज़ राइट ऑफ रॉन्ग इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ को राइट और रॉन्ग करने की, वो भी एक लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है। जो नॉलेज हमारे पास 5 साल से लेकर आगे आता है वो हमारे पास अपनी जो ग्रामर को बनाने में आता है कि हम हमारी जो ग्रामर है उस वक्त वो किस तरह से आर्टिकुलेट होती है। इसी तरह से जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अनकॉन्शियसली सिमिलर करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, ये भी इसकी कैटेगराइज हो जाएंगी। तो गैस ये कुछ चीज़ें थी नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज से रिलेटेड, आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। लास्ट में अगर मैं ग्रामर को टच दूँ तो ग्रामर क्या है? नॉलेज स्पीकर्स हैव अबाउट देयर नॉलेज अ थ्योरी डिस्क्राइबिंग एक्सप्लेनिंग दिस कॉम्पिटेंस। तो ये जो सारी चीज़ों के ग्रामेटिकल लेवल पे देखा जाए ग्रामर किस तरह से हमें बताती है, इन चीज़ों को रूल्स को कंबाइन करती है, साउंड्स को, ये सारी चीज़ों को। अनग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक्स इट मीन्स दैट इट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ शेयर्ड मेंटल ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। जो हमारी एक किस्म की दिमाग की साइकी के साथ ग्रामर का कनेक्शन होता है, अगर हम उसको ब्रेक कर दे तो वो अनग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक सेंस बन जाएगी। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंग्विस्टिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता रहे।